स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें 60 to 85% एक्सरसाइज एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज को बेसिकली आप लोगों ने बहुत ही कंसेप्चुअली सॉल्व करना होता है। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 1 से। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अबीहा इजाज एंड यू गाइस आर वाचिंग इनोवेटिव साइंस बाय अबीहा इजाज। हर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड्स और उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर और उसकी रीजन बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यूज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट एट द मोस्ट in the third shell of the element। स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास 8, 10, 18 एंड 32। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 18। अगर आप गौर से देखें तो हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि थर्ड शेल में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बोहर एटॉमिक मॉडल के लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2n2 वो फॉर्मूला है कि जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने 3 को पुट किया इस फॉर्मूला में तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड। ऑप्शन बी है हमारे पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। और ऑप्शन डी है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम वाज डिस्कवर्ड। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। आपको ऑलरेडी याद होगा कि हमने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद हमें इस चीज़ की क्लैरिटी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाई हैव आइसोटोप नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को सेपरेटली शो क्यों नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है हमारे पास पीरियोडिक टेबल कैन नॉट अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स हमारे पास सम आइसोटोप्स आर अनस्टेबल एंड गिव राइज टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ऑप्शन सी है हमारे पास ऑल आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर सो नो सेपरेट प्लेस नीडेड। ऑप्शन डी है हमारे पास आइसोटोप डू नॉट शो पीरियोडिक बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो बेसिकली अगर आप गौर करें तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सिमिलर है, 1 नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑल आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर सो नो सेपरेट प्लेस इज नीडेड। हमें ये बताया जा रहा है कि तमाम आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर है। यही मेजर वजह है कि हमें सेपरेटली तमाम आइसोटोप्स को लिखने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं। विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप्स। हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्टिकल आइसोटोप में डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड बोथ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रॉन। अब अगर आप ऊपर दोबारा से देख लें तो प्रोटॉन नंबर जो है वो सिमिलर है लेकिन मास नंबर में हमें चेंज नजर आ रहा है और ये चेंज जो है ये न्यूट्रॉन नंबर की वजह से नजर आ रहा है। तो बेसिकली आइसोटोप में जिस चीज का डिफरेंस होता है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 5 देखें। इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ऐसा ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18 एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन 16। बेसिकली ऑक्सीजन 16 हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। एमसीक्यूज नंबर 6 देखें। व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिव अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 आर 99.64 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 14.0021। तो बेसिकली हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया अब हम ये देखते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं एवरेज एटॉमिक मास पूछा जा रहा है। उसके अलावा अब हमने किस तरह से कैलकुलेट किया। हमारे पास नाइट्रोजन के जो है यहाँ 2 आइसोटोप्स बताए गए हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। हमने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इनके मासेस को इनकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन 14 की अबंडेंस जो है वो 99.64 है
और नाइट्रोजन 15 की जो अबंडेंस है स्टूडेंट्स वो 0.35 है। तो हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 99.64 के साथ और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 0.35 के साथ और सिंपली से डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी जो कि हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 7th एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। हमसे ये पूछा जा रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किस तरह से यूजफुल हो सकती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, इट हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन बी है, इट हेल्प डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। ऑप्शन सी है हमारे पास, इट हेल्प डिटरमाइन द यूजफुलनेस ऑफ मैटर। ऑप्शन डी है हमारे पास, इट हेल्प डिटरमाइन वेदर मैटर इज रेडियो एक्टिव। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इट हेल्प डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की एज फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहता है, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास है कार्बन 14। 8th एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। स्टूडेंट्स हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से बाउंडेड होते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ऑप्शन बी है हमारे पास, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ऑप्शन सी है हमारे पास, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और ऑप्शन डी है हमारे पास, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय डायपोलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होने वाले पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। 9th एमसीक्यूज है हमारे पास, हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज्ड न्यूक्लियस। हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होने वाले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से किस तरह से दूर हैं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस हैं हमारे पास, बाय कीपिंग देमसेल्व्स स्टेशनरी। ऑप्शन बी है हमारे पास, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऑप्शन सी है ड्यू टू देयर वेव नेचर। और ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड न्यूक्लियस कीप देम अवे। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होने के बावजूद उसे ओवरकम कर रही है। स्टूडेंट्स अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो उसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स है जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन को जो है वो ओवरकम कर रही है, खत्म कर रही है। लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Rubidium consists of rubidium 85 and rubidium 87. Abundance of the light isotope is 72.2%. What is the percentage abundance of the heavier isotope? Atomic mass is 85.47. तो स्टूडेंट्स यहाँ उसने हमें जो है masses भी दे दिए और लाइटर आइसोटोप की abundance दे दी और heavier आइसोटोप की abundance हमसे पूछी है। ऑप्शन है हमारे पास 15%, 27.8%, 37% एंड 72%। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 27.8%। सिंपली यहाँ हमारे पास कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हमने क्या करना है, उसने ऑलरेडी हमें जो है लाइटर आइसोटोप की अबंडेंस ऑलरेडी बता दी है। हम क्या करेंगे, 100 में से लाइटर आइसोटोप की अबंडेंस को माइनस करेंगे और हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि है 27.8%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर है शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, वो आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर का लिंक मैंने आई बटन में भी अटैच कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं।